हेलो बच्चों। तो ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का लेक्चर नंबर 7 है। और लेक्चर नंबर 7 में हम लोग देखेंगे दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के किरण आरेख के नियम, है ना। यदि हम दर्पण में प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, तो किरण आरेख खींचने के क्या नियम है, उस नियम को हम लोग देखेंगे। तो प्रमुख कौन कौन से नियम है जिसका सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो प्रतिबिंब खींचने के कुछ खास नियम है, किरण आरेख खींचने के कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग फॉलो करते हैं जब भी हमें दर्पण में प्रतिबिंब बनाना होता है। तो चलिए हम लोग एक एक नियम करके देखते हैं। ये 4 नियम है ना। पहला नियम है, दूसरा नियम है और 2 नियम ये भी है। तो 4 नियम में से हम लोग कोई 2 नियम को फॉलो करके किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग दर्पण में खींच सकते हैं, उसका किरण आरेख खींच सकते हैं। तो मैंने दोनों दर्पण के संदर्भ में लिया है। ये दर्पण यदि बाहर की तरफ से पॉलिश किया हुआ है तो ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो याद रखना है ये अवतल दर्पण है। और यदि ये अंदर की तरफ पॉलिश किया हुआ है तो क्या है, ये उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसलिए ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो दोनों के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचने का क्या नियम है। तो एक एक करके याद रखना है। तो पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, क्या हो, यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगा तो क्या होगा, तो यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगा तो परावर्तन के बाद, है ना, परावर्तित किरण फोकस से होके गुजरेगी। किससे गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। इसको हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से हम गुजारेंगे उसको। कहां से गुजारेंगे, फोकस से होकर के गुजरेगी। किसमें, अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा, परावर्तन के बाद ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण होगा तो उत्तल दर्पण में वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी परावर्तन के बाद। तो ये पहला नियम है, याद रखना है दोनों दर्पण के संदर्भ में कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो या समानांतर है तो हम क्या करते हैं, किरण आरेख कैसे खींचेंगे, है ना, उसको हम लोग फोकस से गुजारेंगे। किससे गुजारेंगे, परावर्तन के बाद फोकस से गुजारेंगे अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम है किरण आरेख खींचने का नियम कि यदि आपतित किरण फोकस बिंदु की दिशा में, है ना, यदि आपतित किरण फोकस बिंदु की दिशा में हो तो परावर्तन के बाद कहां से उसको हम लोग गुजारेंगे या कहां से गुजरेगी, तो इसका जस्ट ऑपोजिट है ना, इसका उल्टा है ना। इसमें क्या था, आपतित किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर है तो वो फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ जस्ट उल्टा है, आपतित किरण ही फोकस की दिशा में है। किसके दिशा में है, फोकस की दिशा में है। तो परावर्तित होने के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर है। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है और यह परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर होगा यदि आपतित किरण किसके दिशा में हो, फोकस की दिशा में हो। तो ये याद रखना है, यदि आपतित किरण फोकस की दिशा में हो तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। यदि हम लोग उत्तल दर्पण में बात करें तो यदि ये फोकस की दिशा में आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो ये दूसरा नियम है किरण आरेख खींचने के नियम। तीसरा नियम है कि यदि आपतित किरण, है ना, यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में हो, यदि हमारा आपतित किरण किसके दिशा में होगा, वक्रता केंद्र की दिशा में हो, तो क्या करेंगे, ये हमारा आपतित किरण है, ये वक्रता केंद्र है, सी भी बोलते हैं 2f भी बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फोकस दूरी है और जो हमारा r होता है वो फोकस दूरी के 2 गुना होता है। तो इसको 2f भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2f भी लिख सकते हैं, है ना। तो यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में हो, है ना, तो ये उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। कैसे, तो हम जानते हैं कि वृत्त, है ना, ये हमारा वृत्त है और यदि ये वृत्त को ले और वृत्त का यदि ये केंद्र है, केंद्र से परिधि में कोई भी बिंदु में हमेशा लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत होता है। यदि त्रिज्या हम लोग खींचे तो ये हमेशा इस बिंदु में क्या होगा, लंबवत होगा, है ना। तो ये यदि यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र से, है ना, ये आपतित किरण दर्पण पर पड़ती है तो यहाँ कैसा होगा, लंबवत होगा। तो आपतन कोण हमारा 90 डिग्री होगा, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में वापस लौट जाएगी।
यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में हो तो उसी दिशा में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इसको याद रखना है। सेम इसमें भी उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं, है ना, ये आपतित हो रही है किस दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में, तो उसी दिशा में ये क्या हो जाएगी, परावर्तित भी हो जाएगी। अगला नियम है चौथा नियम। चौथा नियम क्या है, किरण आरेख खींचने का क्या नियम है कि यदि आपतित किरण ध्रुव की दिशा में, है ना, दर्पण का ध्रुव की दिशा में हो तो परावर्तित किरण कहां से गुजरेगी, है ना। तो हम लोग परावर्तन का नियम को जानते हैं। परावर्तन का नियम क्या होता है, आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। तो ये हमारा आपतित किरण है। आपतित किरण कहां पर आपतित हो रही है, पोल पर। पोल का मतलब ध्रुव पर आपतित हो रही है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण जा रही है। तो क्या है कि जितना आपतन कोण बनेगा, है ना, जितना आपतन कोण बनेगा किसके साथ में, मुख्य अक्ष के साथ में, उतना ही परावर्तन कोण बना करके वह किरण परावर्तित हो जाएगी। तो बस इतना ध्यान रखना है कि यदि आपतित किरण ध्रुव की दिशा में हो तो बस आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण। तो हमें आपतन कोण जितना बनेगा उतना ही परावर्तन कोण करके बना करके उसे क्या कर देना है, परिवर्तित कर देना है ना। ये अवतल दर्पण के केस में, ये उत्तल दर्पण के केस में देखें तो जितना हमारा आपतन कोण बनेगा उतना ही हम परावर्तन कोण बना करके आपतित किरण को क्या कर देंगे, परावर्तित करेंगे। तो किरण आरेख, है ना, दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए ये चार किरण आरेख हम लोग खींच सकते हैं। किसका, आपतित किरण का। किसी भी बिंदु से आपतित किरण के चार तरीके से हम लोग उसका क्या खींच सकते हैं, है ना, किरण आरेख खींच सकते हैं। चार में से याद रखना है, चार में से यदि कोई भी दो तरीका को हम लोग अपनाए तो दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख हम लोग खींच सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे, है ना, कि दर्पण में किरण आरेख खींच करके हम लोग कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं और कहां पर बनता है। तो ये नियम को याद रखें और नोट्स बनाना आप लोग चाहे तो कंप्लीटली लिखा हुआ है ना, आप बुक में वीडियोस को पॉज करके कॉपी में लिख सकते हैं।